वन शॉट लेकर आई हूँ और आपके लिए सरप्राइज है कि ये एक कोलैबोरेशन वन शॉट है। तो मिलिए इसकी सेकेंड ऑथर से। हेलो माय पर्पल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपकी बीटीएस यूनिवर्स। तो उम्मीद है कि हम दोनों की जोड़ी आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। एक और धमाकेदार वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं और मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी के 2 पार्ट्स होने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट मेरे यानी स्माइली क्वीन के चैनल पर अपलोड हो चुका है एंड इस स्टोरी का सेकंड पार्ट बीटीएस यूनिवर्स यानी कि मेरे चैनल पे अपलोड होगा। तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। ओके, वेट करना एंड भर भर के कमेंट्स करना, भर भर के शेयर करना और हम दोनों को सपोर्ट करना। ओके, और आप देखते तो हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लो यार स्माइली क्वीन को और बीटीएस यूनिवर्स को। ओके ओके सारंगी, लव यू सो मच। के लिए बट टाइम मैम का कॉल आया और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो अभी आपसे बात करना चाहती है। यू स्टूपिड, मैंने तुम्हें कहा था कि कॉल मत उठाना, फिर तुमने कॉल क्यों उठाया? तुम एक नंबर के गधे और गधे के गधे ही रहोगे। लाओ फोन दो अब मुझे। उम्र सारी। हाँ बोलो बेबी। कम डाउन टाई। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूल सकता हूँ? मुझे तुम्हारा बर्थडे अच्छे से याद है। हाँ तुम गुस्सा मत करो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। शुगा, हमारी सेकेंड मीटिंग के लिए कुछ क्लाइंट आने वाले थे तो अभी तक आए क्यों नहीं? सर आपको अभी भी मीटिंग की पड़ी? आपको तो अभी खुद की फिक्र होनी चाहिए क्योंकि ताई मैम बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और कहीं गुस्से में वो आपका खून ना कर दे। और आपको तो पता ही है वैसे तो ताई मैम बहुत ही स्वीट है पर वो गुस्से में चुड़ैल बन जाती है, चुड़ैल। शुगा तुम गधे और गधे के गधे ही रहोगे। पहले मुझे ऐसा लगता था पर आज तुमने समझदारी वाली बात की है। चलो अब हमें घर चलना चाहिए। ताई, माय बेबी, देखो मैं आ गया। सर संभाल के, ताई मैम बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही है। कहीं वो गुस्से में आपका सर ना फोड़ दे। चुप रहो गधे कहीं के और मुझे डराना बंद करो। ताई, माय प्रिंसेस, आई नो कि तुम मुझसे गुस्सा हो पर क्या अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी? हाँ नहीं करूंगी मैं आपसे बात क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ और वैसे भी मैंने आपसे बात की तो उसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड आप तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हो ना। आपकी तो इस टाइम पे भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी। जाइए ना, आपकी मीटिंग के लिए आप लेट हो रहे होंगे। ताई आई एम सॉरी, प्लीज अपने डेट को माफ कर दो। ओके डेट, मैं आपको माफ कर दूंगी पर मेरी एक शर्त है। हाँ बेबी बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? हाँ मैम बोलो, क्या चाहिए आपको? आज आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है सर को कंगाल करने का और हो सके तो थोड़ा मेरे लिए भी मांग लेना। तुम चुप रहो शुगा के बच्चे, मैं बोल रही हूँ ना। डैड, मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। बस इतनी सी बात। शुगा अभी होटल बुक करो और होटल बिल्कुल लग्जरी होना चाहिए। ओके सर। नो डैड, मैं अपना बर्थडे इसी घर में सेलिब्रेट करूंगी। बस ये मेरा फाइनल डिसीजन है। पर ताई बेटा, आज मेरी माफिया वर्ल्ड के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी है जो कि यहीं पर है और अगर तुमने भी यहीं पर सेलिब्रेट किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी एक बेटी भी है और ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। हाँ मैम, सर सही बोल रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि सर की इतनी हॉट और माल लड़की है तो वो तो आपको उठा कर ही ले जाएंगे। फिर सोचो सर का क्या होगा, वो तो हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। अबे चुप कर शुगा के बच्चे, इनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है तो जबरदस्ती हार्ट अटैक कैसे आएगा बेवकूफ। और डैड, अगर आप मेरी बात नहीं माने ना तो मैं आपके किसी दुश्मन से भाग की शादी कर लूंगी। फिर आपके साथ साथ शुगा को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। इसमें अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर पार्टी कर सकती हो और शुगा तुम हमारी बिजनेस पार्टी का अरेंजमेंट हमारे घर के पास वाले गेस्ट हाउस में करो। ओह डैड, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। अब तुम्हें पार्टी पार्टी ये करूंगी। देखो शुगर के बच्चे, मैंने मना लिया ना मेरी इनोसेंट सी शक्ल दिखा के डैड को, और तेरी झापड़ी सी शक्ल देख के डैड को गुस्सा आता है। तेरी बात तो 1% भी नहीं मानते। देख मेरी बात कैसे झट से मान ली।
शुगा, अभी तक मिस्टर जियोन नहीं आए? हाँ सर, जेके सर अभी आते ही होंगे। और वैसे भी जेके सर जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर तहलका मच जाता है। और सर एक और बात, आप जेके सर के सामने ज्यादा जुबान मत खोलना, क्योंकि वो ना थोड़े सटकेले दिमाग के। अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी जुबान ही काट दे। अरे चुप कर गधे, मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है, मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जवाब तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं ना मानो कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं। ओह वेलकम मिस्टर जियोन, तो आप आ गए? नहीं, मैं कहाँ आया हूँ, मैं तो अभी घर पर ही हूँ। मुझे तो लगा था कि सर सिर्फ डेंजरस ही है, पर ये तो सेवेज भी है, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे ये सब छोड़िए मिस्टर जियोन, वैसे आपको ये पार्टी कैसी लगी? एकदम बकवास और वाहियात। अरे सर, इतना भी सच नहीं बोलना था, क्योंकि सर को सच हजम नहीं होता है। मुझे गलती करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, और जो मुझे पसंद नहीं वो इस दुनिया में रहकर भी क्या करेंगे। सर मुंह तो बंद कर लो, वरना मुंह में मक्खी घुस जाएगी। और आप भी उसके सामने ज्यादा बोलना मत, वरना वो आपके मुंह में गन घुसेड़ के शूट कर देगा और आपका सीधा यहीं से टिकट कट जाएगा। तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आता कि मैंने तुम्हें क्या देखकर अपना सेक्रेटरी रखा। और कभी तो इतना गुस्सा आता है कि तुम्हें मार मार के भूत बना दूं, पर अब लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही किया है तुम्हें अपना सेक्रेटरी बना के। सर, ये मेरी तारीफ थी या बेइज्जती? मिस्टर विंसेंजो, अगर आपकी ये बातें खत्म हो गई तो क्या आप मुझे बताएंगे कि चेंजिंग रूम कहाँ पर है? हाँ क्यों नहीं मिस्टर जियोन, मेरा सेक्रेटरी आपको चेंजिंग रूम दिखा देगा। एंड आपके कपड़े खराब हो गए तो आप एक काम करना, आप मेरे कपड़े पहन लेना। नो थैंक्स मिस्टर विंसेंजो, बट मैं किसी के आलतू फालतू कपड़े नहीं पहनता, मैं खुद के ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ। लो, करवा ली बेइज्जती, आ गया मजा। तो फिर मिस्टर जियोन आप कपड़े क्या पहनेंगे? अरे सर, आपने क्या जेके सर को मामूली समझ रखा है? वो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। एक काम कीजिए जेके सर, आप मुझे बता दीजिए कि आप कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, मैं आपके लिए अभी मंगवा देता हूँ। वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर विंसेंजो, आपका सेक्रेटरी बहुत ही स्मार्ट है। आई लाइक इट। देखो सर, मैं कितना स्मार्ट हूँ ना, मैंने तो जेके सर को इम्प्रेस कर दिया है। अब आपका आप जानो। उसके बाद शुगा जेके को चेंज करने के लिए विंसेंजो के घर ले जाता है। तुझको मैं करूं हासिल लगी है यही धुन, जिंदगी की शाद से लूं तुझ हंसी पल में चूं, तुझको मैं करूं हासिल लगी है यही धुन। वाव, ये कितनी ब्यूटीफुल है। ये इसकी ओशन जैसी आंखें, चांद जैसा चेहरा और रोज की पंखुड़ियों जैसे लिप्स। आई लाइक इट। आखिर ये है कौन? अरे सर, इतना भी मत घूरो वरना आंखें निकल के बाहर आ जाएगी। सॉरी सर, वो है ना, गलती से जुबान से निकल गया। माफ कर दो ना। वैसे ये ब्यूटी है कौन और ये यहाँ पर क्या कर रही है? वो क्या है ना सर, ये हमारे सर की फूल सी बच्ची है। क्या विंसेंजो की कोई डॉटर भी है, वो भी इतनी सुंदर, पर मुझे कभी पता क्यों नहीं चला? ओह शिट, ये मैंने क्या बोल दिया? अगर सर को पता चल गया ना तो वो मुझे जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे। वैसे सर, अब हमको चलना चाहिए, आपको कपड़े भी तो चेंज करने हैं ना। चलो।
lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you. About all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. हाँ, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, ओ तो ये तुम्हारा रूम है, मुझे पता नहीं था। वैसे बहुत ही ब्यूटीफुल हो। क्या कहा तुमने अभी? तुम्हारा रूम बहुत ही ब्यूटीफुल है। शट अप, तुम्हारी ये बकवास सी बातें बंद करो और बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने ये अपनी शर्ट क्यों निकाली है? हाँ गंदे आदमी, वो तुम्हें अपनी सेक्सी बॉडी दिखाने। तुम ही बताओ, मैं हॉट हूँ ना? छी, तुम्हारी बॉडी एकदम वाहियात है और मुझे पता चल गया है तुम जरूर चोर हो, है ना? सच सच बताओ, तुमने क्या क्या चोरी किया है? हाँ बताओ जरा। ये ना, तुम बकासुर की तरह हंसना बंद करो वरना मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं ना कुंफू कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। दिल की तमन्ना है संग तेरे जीना है, हाँ दिल में उतर जाओ तुमसे। देखो तुम दूर रहो मुझसे। अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो तुम्हें तो क्या करोगी तुम? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? हर कोई मुझसे डरता है, मेरे सामने अपनी आंखें झुका लेता है और तुम मुझे धमकी दे रही हो। क्यों हो कौन तुम? हाँ, मैं जियोन जंगकुक, जिससे सारी दुनिया डरती है और तुम भी मेरे बारे में जानती होगी। तुम्हारे डैड ने तुम्हें कभी ना कभी तो मेरे बारे में बताया ही होगा। ताई जेके का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ताई ने जेके के बारे में बहुत बार अपने डैड के मुंह से सुना होता है और ताई ये भी जानती है कि जेके बहुत ज्यादा डेंजर माफिया एंड साइको है। क्या हुआ बेबी डॉल, हो गई ना बोलती बंद? अभी तो तुम शेरनी बन रही थी और अब भीगी बिल्ली बन गई। भीगी बिल्ली और मैं तुम जैसे बिल्ली के बच्चे से तो चूहे भी ना डरे। मैं तो ताई हूँ ताई, मैं तुम जैसे को एक ही बार में चींटी जैसे मसल के रख दूंगी। बड़ा आया डेविल कहीं का। आई लाइक इट। मुझे बस यही देखना था कि तुम शेरनी हो या भीगी बिल्ली, क्योंकि कोई भी लड़की मेरे सामने अपनी आंखें तक भी नहीं उठाती, पर तुमने तो यहाँ तक कि मुझे मसलने की भी धमकी दे दी। तुम मुझे बहुत ही ज्यादा सेक्सी लगी, पर तुम्हारा एटीट्यूड तुमसे भी ज्यादा अच्छा लगा। आई नो कि मैं सेक्सी हूँ, पर मुझे ना तो तुम्हारी बातों में और ना ही तुम में इंटरेस्ट है, समझे मिस्टर अजनबी? हे भगवान, मैंने ये क्या देख लिया? मैं 2 मिनट के लिए सुसु करने क्या गया कि यहाँ तो गुच्ची गुच्ची चालू हो गया। अब मैं सर को अपना कीमती मुखड़ा के साथ ये बात कैसे बताऊंगा? और अगर सर ने गुस्से में आकर मेरा चांद सा मुखड़ा बिगाड़ दिया तो? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। उसके बाद शुगा जेके के पास चला जाता है भागते हुए। ओ सर, क्या माल हो आप, क्या बॉडी है आपकी, क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ? देखो मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? ओह सर, कैसी बातें कर रहे हो आप एक बार अकेले में मुझसे मिलिए, आपको लड़कों में इंटरेस्ट आ जाएगा एक ही बार में। कितना ठरकी लड़का है ये, मुझे तो लगता है कि इसकी शादी भी लड़के से ही होगी। चलो अब हमें चलना चाहिए, बहुत ही देर हो गई है। तो मिस ताई, मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊंगा, मेरा वेट करना, ओके बेबी डॉल? रात तेरी बाहों में कटे तो सुबह बड़ी हल्की लगती है, आँख में रहने लगे हूँ क्या? ओ गॉड, ये लड़की मेरे दिलो दिमाग से जा ही नहीं रही है। मैं बस तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ बेबी डॉल। तुम मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। इसे मेरा इश्क समझो या मेरा जुनून, तुमने मुझे अपनी ओर पागल कर दिया है। फिर उसके बाद जेके विंसेंजो को कॉल करता है। हाँ मिस्टर जियोन,
आज आपने मुझे कैसे याद कर लिया? आज किसी की लाश गायब करनी है क्या? अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो शायद अगली लाश तुम ही होगे। मैं तो सुन ही रहा हूँ मिस्टर जियोन, आप बोलिए ना। सीधी बात, नो बकवास। मैं कल तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा, तैयारी कर लेना। और हाँ, ताई से बोल देना कि उसकी आंखों से जाते वक्त एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए, वरना मिस्टर विंसेंजो, आपको तो पता ही है, उसका एक आंसू और आपका एक आदमी मारा जाएगा। ये क्या था? मैं सपना तो नहीं देख रहा। जेके को कैसे पता चला ताई के बारे में? अगर ताई को पता चला तो मैं तो मर ही जाऊंगा उसके गुस्से से। और अगर मिस्टर जियोन को मना किया तो वो गुस्सा बाद में करेंगे, पहले मुझे टपका जरूर देंगे। उसके बाद विंसेंजो शुगा के पास जाता है और ये सारी बातें बताता है और पूछता है फिर कि क्या क्या हुआ था। शुगा, क्या तू मुझे सच सच बताएगा कि मिस्टर जेके को मेरी फूल सी बेटी के बारे में कैसे पता चला? वो क्या है ना सर, कल आपकी फूल सी बेटी को उस राक्षस ने अपनी बाहों में जकड़ के रखा था। वैसे सीन बहुत अच्छा लग रहा था। अबे तू ये क्या बोल रहा है? मुझे ठीक से समझा, तू कहना क्या चाहता है? उसके बाद शुगा विंसेंजो को सारी बातें बताता है जो उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से अच्छे से सीन देखे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? मिस्टर जेके को मेरी बेटी पे फेफड़ा और दिल दोनों ही आ गए। अब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाइए, अब मैं क्या करूँगा? हाँ, करना क्या है, शादी करा दो। वैसे भी मिस्टर जेके की बॉडी बहुत ही ज्यादा हॉट है, ताई मैम तो बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। अबे चुप कर गधे, मेरी बेटी मेरा गला काट देगी, उसे कैसे समझाऊंगा मैं? कल मिस्टर जेके शादी करने आ रहे हैं। क्या? पूरी मोदी मैया, ये क्या हुई गवा? सर, आपको जल्दी जल्दी ताई मैम को बताना होगा, वरना आपको पता है आपकी लाश नजर आएगी कल। अबे तू ये क्या बोल रहा है? मैं मेरी फूल सी बेटी को उस जैसे डेंजरस आदमी के कैसे हवाले कर दूं? वो मेरी बेटी को कुछ कर देगा तो? नहीं सर, मुझे लगता है कि मिस्टर जेके को मैम बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और कल तो मिस्टर जेके बहुत ही शांत थे ताई मैम के सामने। ओके ठीक है, एक बार ताई से बात करते हैं। ताई बेटा, मेरी क्यूट सी डॉल। डैड, आप मुझे मक्खन लगा रहे हो ना? क्या बात मनवानी है आपको? वो क्या है ना बेटा, वो कल तेरी शादी है मिस्टर जेके के साथ। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? पागल तो नहीं हो गए? मैं नहीं करूंगी शादी, और वो भी उस साइको से। हो ही नहीं सकता है डैड। आई एम सॉरी बेटा, पर मैं उसे मना नहीं कर सकता। उसकी नजर अब तुम पर पड़ गई है और वो एकदम साइको लड़का है। उसे जो भी पसंद आता है वो उसे पाकर ही रहता है, और तुम उसे पसंद आ गई हो। तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। डैड, अगर आप मुझे बोलते ना एक गरीब से शादी कर ले तो मैं उसके बारे में सोचती, पर उस साइको से शादी करना, वो भी कल। डैड यार, आप मुझसे बात मनवा रहे हो या फिर मुझे जबरदस्ती शादी के बंधन में बंधवा रहे हो? नहीं डैड, मैं नहीं करूंगी कोई शादी वादी, मुझे नहीं पता, बस फाइनल। ओरी मोरी मैया सर, अब क्या करें? अब तो मुझे लगता है कि कल मिस्टर जेके आपको डिश क्यों कर देंगे सर। अबे रुक ना, तू क्या मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है क्या? और बेटा ताई, शांत हो जाओ। क्या तुम अपने डेट की बात नहीं मानोगी? अच्छा ठीक है, तुम अकेली नहीं जाओगी मिस्टर जेके के साथ, शुगा का बच्चा भी तुम्हारे साथ जाएगा। ये डेट ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। ये शादी तो मैं नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है डैड, मैं ये शादी करूंगी। क्या सच में? हाय मेरी बच्ची, थैंक यू सो मच, आई लव यू बेटा। लव यू टू डैड। क्या लव यू? मेरी जिंदगी झंड कर दी है। मैं नहीं जाऊंगा ताई मैम के साथ। तुझे जाना ही पड़ेगा। नहीं सर, मैं आपके कलेजे का टुकड़ा हूँ। मेरे कलेजे के टुकड़े मैं दिल पे पत्थर रख लूंगा, पर तुझे जाना ही पड़ेगा। ससुर जी, मेरी बेबी डॉल कहाँ पर है? वो तो अभी रेडी हो रही है।
ना तो जिंदगी भर पछताएगी तू। चल निकल ले यहाँ से। ये ताई भाग क्यों रही है? अरे पकड़ो मेरी प्रिंसेस को, कहीं उसे चोट ना लग जाए। शुगा, गार्ड्स को बोल दो कि वो बस पकड़ने की एक्टिंग करे। मेरी बेटी ने भागकर बहुत ही अच्छा काम किया है। वाह सर वाह, क्या सोच है आपकी। वाह, मानना पड़ेगा आपकी सोच को। मेरे तो एल बेबी डॉल, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मेरी ऐसी ऑब्सेशन बन चुकी हो, ना तो मैं तुम्हें छोड़ के जा सकता हूँ और ना ही तुम्हें छोड़ के जाने दूंगा। तुम सिर्फ जियोन जंगकुक की हो, समझी तुम? ओह मिस्टर डेविल, मैं किसी की नहीं हूँ, मुझे जाने दो। वैसे भी मैं बहुत मुश्किल से शादी से भाग के आई हूँ। अब ये मैं फिर से नहीं जा सकती यहाँ से। ऐसे कैसे तुम कहीं पर जा सकती हो? हाँ, पर तुम मेरे साथ जरूर चल सकती हो बेबी डॉल। मैं भी तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे गुस्से से बात नहीं करना चाहता। चलो अभी मेरे साथ। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया। फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया। पर ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम। ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम। कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। सीधा तेरे पास। चाहे कुछ भी हो जाए मिस्टर डेविल, मैं तुम्हें किस नहीं करने वाली, समझ गए ना तुम? अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तो तुम्हें किस करके ही रहूंगा। सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे डेविल कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे किस करने की? हाँ, हे भगवान, मेरी पहली किस चुरा ली इस कमीने ने। वैसे बेबी, तुम्हारी ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है, पर अब तुम्हें इससे भी ज्यादा लिपस्टिक की जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, ये क्या बोल रहा है? आई, अब क्या होगा तेरा? इसने तो लिपस्टिक के जरिए पूरी नाइट के बारे में बता दिया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? बचा लेना प्रभु। मेरी बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आएगी, प्लीज मुझसे मिलती रहना। अरे सर, संभालिए खुद को, मैं हूं ना, ताई मैम की याद नहीं आने दूंगा। अबे शुगा के बच्चे, तू भी जा रहा है? डैड, मुझे नहीं जाना, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? प्लीज डैड, मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से, आपको छोड़ के। मुझे आपके साथ ही रहना है, प्लीज डैड। ताई, अगर तुम्हारी आंखों में से एक भी आंसू निकला ना, तो मैं तुम्हारे डैड को टपका दूंगा। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं। डेविल कहेंगे, तो अब क्या मैं रोऊं भी नहीं? एक लड़की का यही तो हक होता है, शादी की विदाई पे रोने का, और ये हक भी तुमने मुझसे छीन लिया। मैं क्या करूंगी? जा बेटी जा, वरना यहाँ पर लाशें बिक जाएगी। अरे वाह, इस टेबल का घर तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल एक महल जैसा। हाय, मैं क्या करूं? इस घर से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही है। कितने दिनों में बनाया होगा इस घर को इन्होंने। क्या हुआ ताई, तुम्हें घर पसंद नहीं आया क्या? घर? ये भी कोई घर है? घर तो हमारे जमाने में होता था। मुझे पसंद नहीं आया, इसका डिजाइन अच्छा नहीं है। तो बेबी, तुम बस एक बार बोलो, पूरा का पूरा घर ही एक रात में चेंज करा दूंगा। जो चीज तुम्हें पसंद नहीं, वो मुझे भी पसंद नहीं।
अरे नहीं नहीं मिस्टर डेविल, इतना बुरा भी नहीं है। अच्छा ये काम चल जाएगा मेरा इससे। चलो ना बेबी, घर के अंदर जाने का इरादा नहीं है क्या? मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ से जाना है। एक तो इतनी मेहनत से शादी से भागी थी और तुम पकड़ के ले आए थे। अब मैं मेरी मेहनत पे इतनी आसानी से पानी नहीं फेर सकती। मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे भगा दो फिर से प्लीज। तुम अगर कुछ भी मांगोगी तो मैं तुम्हें वो ला कर दे दूंगा, पर अगर तुमने मुझसे दूर जाने की बात करी तो वो तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है बेबी, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम तो आपकी है। पर हाँ, एक बात याद रखना मिस्टर डेविल, मैं आपको पत्नी वाला प्यार तो बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगी, 100% नहीं दे पाऊंगी। क्या कहा तुमने? देखो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा शरीफ लड़की हूँ। प्लीज प्लीज ऊपर से हट जाओ। देखो हट जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज हट जाओ। तुम बहुत ही ज्यादा बोलती हो, पर मुझे तुम्हारी आवाज बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर अभी मुझे तुम्हारी बोलती बंद करनी है। सांस में तेरी फर्स्ट नाइट भी तो है। ओह गॉड, अब क्या ये मेरे साथ फर्स्ट नाइट भी मनाएगा? प्लीज गॉड मुझे इस डेविल से बचा लो प्लीज। हाँ फर्स्ट नाइट फर्स्ट नाइट पे क्या होता है? जैसे हम रोज सोते हैं ऐसे ही तो सोया जाता है ना, तो मुझे सोने दो प्लीज। ओ बेबी, इतनी भी इनोसेंट मत बनो। फर्स्ट नाइट पे सोया नहीं जाता, बल्कि पूरी रात एंजॉय किया जाता है। यू डेविल कहेंगे, मुझे नहीं करना कोई एंजॉय। और अभी के अभी उठो तुम मेरे ऊपर से, तुम बहुत ज्यादा भारी हो। हाय मेरी जान निकल जाएगी। तुम कितने भारी हो। नो बेबी, मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। तुम मेरा प्यार, ऑब्सेशन एंड डार्कनेस सब कुछ हो। तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, पर क्या करूं? मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मैं खुद का कंट्रोल खो देता हूं। और आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, क्योंकि फाइनली मैंने तुम्हें आज अपना बना ही लिया। और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर तुम्हें मुझसे किसी ने छीनने की कोशिश की तो मैं उसकी लाइफ इतनी भयानक बना दूंगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा।